विक्रम सिंह जी, आज आपसे शुरू करूंगा क्योंकि सर आपने तो उत्तर प्रदेश जैसे इतने बड़े सूबे को संभाला। सर ये जो मॉक ड्रिल है ये कैसे होती है, इसका क्या मतलब होता है, इसमें क्या क्या होता है, आम लोगों को क्या करना चाहिए? मानक जी, विद्वान पैनल सभी को मेरा नमस्कार। मॉक ड्रिल केवल एक पूर्वाभ्यास होता है उन सुरक्षा उपक्रम और व्यवस्था का और उपकरणों का जो कि आपदा के समय हमारे काम आए। अंग्रेजी के 3 शब्द हैं, रेपिटिशन, इंटरनलाइजेशन और हैबिट। किसी चीज को बार बार करना जिससे कि वो आदत में शुमार हो जाए और जब आवश्यकता पड़े तो त्रुटिविहीन तरीके से हम उसको भली भांति अंजाम दे लें, इसी का केवल उद्देश्य होता है मॉक ड्रिल, जिसको कहते हैं मॉक ड्रिल। और मॉक ड्रिल किस चीज की? जो हमारे सुरक्षा के उपाय हैं। 8 बिंदुओं के ऊपर कार्रवाई हुई है, जिसमें ब्लैकआउट, सबसे ज्यादा चर्चा ब्लैकआउट की हो रही है। ब्लैकआउट का मतलब कहते हैं क्या हम मोबाइल चला सकते हैं? नहीं, जो भी कृत्रिम रोशनी दे सकता है, चाहे वो बल्ब हो, चाहे कार की लाइट हो, चाहे मोबाइल फोन हो, या चाहे गैस का लाइटर हो, या गैस ही क्यों ना हो, ऐसा कोई प्रकाश का स्रोत नहीं होना चाहिए जो दुश्मन का जहाज देख करके संकेत पा जाए हमारी मौजूदगी और हमारे ऊपर आक्रमण कर ले। मैंने 71 में भी ब्लैकआउट देखा था, 65 में भी देखा था, दर्जा 10 के छात्र के रूप में और एमएससी के। और आज जब इलेक्ट्रॉनिक और थर्मल इमेजेस सेंसर्स हैं तो बहुत ज्यादा तकनीक आगे आ चुकी है। तो इस बात की सावधानी सरकार जो आपको दिशा निर्देश दे, और इसके लिए जरूरी यह है कि आप अपने पास जरूरी सामान, पीने का पानी, आवश्यक दवाएं और जो बिस्किट से थोड़ा बहुत भोजन सामग्री, लेकिन अफवाह और पैनिक, भय और का वातावरण बिल्कुल ना हो। और जहां कहीं भय हो तो ये जिम्मेदारी सिविल डिफेंस, होमगार्ड, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, पुलिस, कुछ लोग कहते हैं केवल यही विभाग जिम्मेदार है। शासन का प्रत्येक विभाग, प्रत्येक व्यक्ति इस पूरी मॉक ड्रिल में सम्मिलित है, चाहे वो जल विभाग हो, चाहे विद्युत विभाग हो, सिविल डिफेंस, होमगार्ड हो, सभी। और इसके पूर्वाभ्यास में इसका उद्देश्य, अभिप्राय यही होता है कि हर आदमी अपनी ड्यूटी समझ ले। और आपदा के समय अगर आगजनी होती है, किसी को हार्ट अटैक होता है, किसी को गंभीर चोट आती है, मल्टी स्टोरेज से इवैक्यूएशन होता है, एआरपी, एयर रेड प्रिकॉशन कैसे होते हैं और उसके कितने चरण होते हैं। तो एयर रेड प्रिकॉशंस के अंतर्गत किसकी क्या जिम्मेदारी है, अस्पताल में इमरजेंसी आसपास के कौन सा डेजिग्नेटेड अस्पताल है, और पैरामेडिकल स्टाफ। हम ये बार बार भूल जाते हैं कि पैरामेडिकल स्टाफ का एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। और कल की ड्रिल में हम सब देखेंगे कि पैरामेडिकल स्टाफ, जनता से सहयोग और वार्डन्स, इसके अलावा पुलिस एक्ट के अंतर्गत स्पेशल पुलिस ऑफिसर नियुक्त किए जाते हैं। इन स्पेशल पुलिस ऑफिसर्स की जो जनता के व्यक्ति होते हैं, इसीलिए होते हैं जो कि जिलाधिकारी नियुक्त करते हैं, टेम्पररी करते हैं, कि कहीं अफवाह फैल रही, जनता की कोई शिकायत कंट्रोल रूम तक नहीं पहुंच रही है, उसको पहुंचाया जाए। 71 में व्हाट्सएप नहीं था, आज व्हाट्सएप ग्रुप्स मोहल्ले मोहल्ले बन सकते हैं। और मेरा यह परामर्श होगा बना करके